नेक्स्ट आपकी डिजीज है व्हाइट रस्ट और व्हाइट ब्लिस्टर। व्हाइट रस्ट को कहते हैं सफेद किट या श्वेत फफोला। श्वेत किट रोग या श्वेत फफोला रोग ये आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो आपका ओ माइकोटेना को बिलोंग करता है। ओ माइकोटेना जिसको कि हम ट्रू फंजाई कहते ही नहीं है, किंगडम फंजाई में नहीं रखते, जो प्रोमिस्टा किंगडम में आता है। सिम्टम्स, आपको सिम्टम्स इसके मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ। जो लीफ की लोअर सरफेस है, लीफ की निचली सतह पर श्वेत सफेद रंग के फफोले जैसे पड़ जाते हैं। तो वो सफेद फफोले पड़ते हैं, इसकी वजह से इसको श्वेत फफोला रोग कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़े उभरे हुए पस्ट्यूल्स होते हैं। श्वेत फफोले होते हैं, इरेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं, और पस्ट्यूल्स मतलब थोड़े से उभरे हुए स्ट्रक्चर बनते हैं। ये इसकी पत्तियों पर, निचली सतह पर, स्टेम पर और अदर जो दूसरे वायवीय पार्ट होते हैं प्लांट के, उनमें पड़ जाते हैं। ये सफेद रंग के जो फफोले हैं, इसके अंदर कोनिडिया भरे रहते हैं। जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये कोनिडिया, ये जो फफोले हैं, ये फफोले पड़ जाते हैं और इसके कोनिडिया रिलीज होके रोग ग्रसित पार्ट से हेल्दी प्लांट्स पर फैल जाते हैं। और इसके अलावा जो जहां पर ये सफेद फफोले पड़ते हैं पत्तियों पर, उसकी पत्ती को जब हम ऊपरी सतह पर देखेंगे तो उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग सरफेस होगी उस पर क्लोरोसिस पाई जाती है। क्लोरोसिस, पत्तियों पर पीलापन आ जाता है। इसके अलावा जब सीवियर केसेस होते हैं, सीवियर केस में इसमें हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी आप लोगों को मैंने बताया, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, इसके जो पार्ट है वो सेल में अत्यधिक वृद्धि के साथ, मतलब या तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए या सेल का साइज बढ़ जाए, तो ये इरेगुलरली लार्ज हो जाते हैं, लार्ज फॉर्म में जाते हैं। जैसे आप सरसों का फूल ये देख रहे हैं, आप सरसों का फूल आप इतना बड़ा होता है कोई, और उसमें जो पिस्टिल, उसकी जो गाइनेशियम होता है वो इतना बड़ा होता है नहीं। तो ये अतिवृद्धि सेल के साइज में बढ़ने या सेल के नंबर में बढ़ने से ये फूल की वृद्धि हो जाती है और ये पत्तियों जैसा बड़ा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। जब इसमें सीवियर स्टेजेस होती हैं तो फूल इस तरह से, इसके जो एरियल पार्ट्स है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसके बाद है आपका पैथोजन। ये पैथोजन है ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट बताओ आप लोग क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो अपने लिविंग होस्ट के अलावा किसी और पे जीवन यापन नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट वो परजीवी होता है जिसको अपने जीवन यापन के लिए जीवित परपोषी की जरूरत होती है। इसका माइसीलियम इंटरसेलुलर होता है, इंटरसेलुलर यानी कि सेल्स के बीच में होता है, और इससे ये जो है इसका इंटरसेलुलर माइसीलियम है, ये सेल से पोषण पोस्टोरिया के द्वारा लेता है, जो कि नॉब शेप होता है। इस तरह से नॉब शेप होता है। इसके स्पोरेंजिया में 4 से लेके 8 जूस्पोर होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे, ये यहाँ से शुरू करिए इसकी लाइफ साइकिल। पत्तियों पे या इसके स्टेम वाले पोर्शन पे श्वेत फफोले पश्यूज, व्हाइट पश्यूज इस पे बने। ये व्हाइट पश्यूज में क्या होता है, एक्चुअली स्पोरेंजिया वगैरह व्हाइट कलर के भरे होते हैं ये इसमें। तो ये इस तरह से इसमें इंटरसेलुलर माइसीलियम होता है। इसका माइसीलियम एसेप्टेट सिनोसिटिक होता है। और इसके बाद ये यहाँ पे पूरा इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है। ये इसके स्पोरेंजिया 4 होते हैं, जिस पर कि स्पोरेंजिया इस तरह से गोल गोल लगे होते हैं। ये स्पोरेंजिया होता है। यहाँ पे इसमें कोनिडिया लिख दिया, स्पोरेंजिया होते हैं यहाँ पे ना, इसमें यहाँ पे गलत लिख गया, लिखा हुआ है डायग्राम में, कोनिडिया नहीं स्पोरेंजिया है। तो ये स्पोरेंजिया इस पे लगे होते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका स्पोरेंजिया 4। इसमें चेन में नीचे की साइड सबसे यंग, ऊपर की साइड सबसे पुराना बेसिपिटल मैनर में स्पोरेंजिया लगे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा सा स्पोरेंजिया इसमें लगे हुए हैं। ये स्पोरेंजिया एक कंटेनर की भांति काम करता है। इसके अंदर 4 से 8 जूस्पोर्स होते हैं। ये स्पोरेंजिया कोनिडिया की तरह भी काम कर सकता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो ये
खुद ही जर्म ट्यूब बना के जर्मिनेट कर जाएगा। ये केवल स्पोरेंजिया कोनिडिया की भांति काम करेगा और यहीं से ये जर्मिनेट कर जाएगा। अदरवाइज ये टेम्परेचर अगर लो है तो ये इसके अंदर का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होगा और उससे 4 से 8 जू स्पोर बनेंगे। जू स्पोर ये मोटाइल होते हैं, इसमें बाइफ्लैजिलेट दो कशाबिकाएं इसमें बनी होती हैं। इन दो कशाबिकाओं की सहायता से ये पानी की फिल्म पर तैरते हैं और जैसे ही इनको सूटेबल होस्ट मिल जाता है ये वहां पर जाके अपने फ्लैजिला को यानी कि कशाबिकाओं को गिरा देते हैं और एक गोल सिस्ट नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये सिस्ट जो है जर्मिनेट करेगी जर्म ट्यूब के द्वारा और ये जर्म ट्यूब पत्ती पर उस उपस्थित स्टोमेटा यानी कि रंध्र उनसे एंटर करके इसमें इन्फेक्शन कॉज कर देगी। ये इसकी लाइफ साइकिल है। इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? ये ऊ स्पोर, जैसे मैं आपको बताया था ऊमाइसिटीज की फंजाई में सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर बनता है जो थिक वॉर्ड स्पोर होते हैं जो नेक्स्ट सीजन में सर्वाइवल का काम करते हैं। तो ये जो है ऊ स्पोर बनते हैं इस फंजाई में जो प्लांट डेब्रिस में, सॉइल में और सीड के साथ मिक्स होकर ओवर विंटरिंग करते हैं। मतलब एक सीजन में जब लास्ट सीजन एंड हो रहा होता है तो ये ऊ स्पोर बना लेता है और ये ऊ स्पोर प्लांट डेब्रिस में या सॉइल में या सीड के साथ पड़े रहते हैं या ये पेरिनियल माइसीलियम के रूप में भी वीड होस्ट प्लांट पर, जो इसके वीड होस्ट प्लांट हैं उस पर ये माइसीलियम के रूप में सरवाइव कर जाता है और ये वहां रहता है। जब नेक्स्ट सीजन आता है तब ये अपना जर्मिनेट करता है और अपनी लाइफ साइकिल शुरू कर देता है। मेनली इसमें क्या है, मैनेजमेंट रेगुलर स्प्रेइंग करनी है मैंकोजेब की 0.25%। इसके अलावा रेजिस्टेंट वेराइटीज ये सब जो नॉर्मल सब में होते हैं वो आपको इसमें यूज करना ही है। मेन इसका है मैंकोजेब एट द रेट ऑफ 0.25%।